25 फरवरी को भोपाल में शाम से मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्रिस्तान और मस्जिदों में जुटाव शुरू हुआ। रात में सभी मस्जिद भरी हुई नजर आई, जहां लोग इबादत करते नजर आए। शब बारात की रात में भोपाल के 4 बीती चौराहा पर मुफ्ती शहर मुफ्ती अबुल कलाम साहब ने नौजवानों को नसीहत दी और बुरे कामों से बचने के लिए नेकी में लगे रहने की प्रेरणा दी। इस उत्सवपूर्ण माहौल में मुफ्ती अबुल कलाम साहब ने लोगों को धार्मिक एकता और शांति की महत्वपूर्ण बातों पर बात करते हुए सामूहिक इबादत का महत्व बताया। भोपाल में मंगलवार चौराहे पर जलसे का प्रोग्राम रखा गया था। बयान का प्रोग्राम था। उलमा ए किराम संबोधित करते रहे और बड़े बाग कब्रिस्तान में भी भीड़ जुटी। भोपाल के काजी कैंप की मस्जिद में भी लोग रातों में नमाज पढ़ते और इबादत करते नजर आए। इसके अलावा इतवारे वाली मस्जिद, जहांगीराबाद की मस्जिद, मक्का मस्जिद, बाग उमरा की मदीना मस्जिद, इमामी पीर गेट की मस्जिदों में लोग इबादत करते हुए दिखे। अशोका गार्डन, सोनिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी की मस्जिदों में भी लोग इबादत करते दुआएं मांगते नजर आए और देश के अमन सलामती के लिए प्रार्थना करते भी नजर आए। मायावती ने कहा कि बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। यूपी में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लाया। असम की सरकार अगर सारे लोगों को हिंदू मुसलमान एक कानून से चलेंगे तो समाज में एक अच्छा माहौल बनेगा। अगर हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमान के लिए अलग कानून होगा तो देश नहीं चलेगा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को निशाने पर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर शरद पवार पर दिए गए बयान को लेकर सुप्रिया सुले ने राज ठाकरे को घेरा। उन्होंने कहा कि शरद पवार का नाम लिए बिना उन्हें पब्लिसिटी नहीं मिलती। उन्होंने राज ठाकरे के साथ साथ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी हमला बोला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर हमला बोला। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर शरद पवार को निशाने पर लिया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने शरद पवार पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तक नहीं लिया, आज वो उन्हें याद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार को मुसलमानों के वोट बैंक की चिंता थी। एडटेक कंपनी बायजू के संस्थापक बायजू रविंद्र ने खुद को सीईओ पद से हटाए जाने की मीडिया रिपोर्ट्स को अफवाह बताई है। उन्होंने कर्मचारियों को लिखे एक लेटर में कहा कि वो सीईओ हैं और इस पद पर बने रहेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने शुक्रवार को हुई ईजीएम को तमाशा बताया। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल ने अपनी मच अवेटेड फिल्म क्रैक के प्रमोशन में जी जान लगा दी थी, लेकिन उनकी ये मेहनत रंग नहीं लाई। जी हां, 23 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुए क्रैक दर्शकों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। इस बार विद्युत जामवाल अपने एक्शन में ऑडियंस को इम्प्रेस नहीं कर सके। वहीं अब शनिवार की कमाई के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। दीपक 4 लंबे वक्त से टीम इंडिया से बाहर हैं। हालांकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा। दीपक आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। 4 के साथ हाल ही में एक फ्रॉड हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी शेयर की है। 4 ने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर किया था, लेकिन उन तक वो खाना नहीं पहुंचा। 4 ने इसको लेकर कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल को ट्रैक करके शिकायत भी की है।